सबसे पहले तो अनलॉकडाउन में पीपल हैव बिकम केयर फ्री, तो ज़्यादा ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं ना फूड सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं। साइकोलॉजिकली हो सकता है कि उनको ये घर का खाना खा खा के बोर हो गए हैं, बट देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसको सेफ्टी पॉइंट चेक पॉइंट्स देखें कि जहाँ से हम खाना ला रहे हैं वो हाइजीनिक है नहीं है, वहाँ पे स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे, वहाँ पे जो सर्विस बॉयज है वो ग्लव्स पहन रहे हैं, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो रही नहीं हो रही, उनको सिम्टम्स है नहीं है, ये सब चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते। डिलीवरी बॉयज़ हैं, अगर वो कैरियर हो गए तो, और आप अगर फूड पार्सल मंगा रहे हैं तो उसको आप सैनिटाइज कर रहे हैं, खाना कुक्ड है अग्रीड, बट उसको हैंडलिंग में अगर आपने सेफ्टी प्रोसीजर्स नहीं लिया तो फिर वो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करें कि एज फार एज पॉसिबल हम घर का बना खाना खाएं जो हेल्दी हो, बैलेंस्ड हो, और फूड हैंडलिंग जितना कम हो उतना ही हमारे लिए सेफ रहेगा। हाँ, बिकॉज इसमें कोरोना होने के तो चांसेस है ही हैं। इसके अलावा आपकी जो बाकी कंडीशंस, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट की तकलीफ है या डायबिटीज़ है, तो ये सब चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं आपके कोमॉर्बिड कंडीशन, जिससे कि आपको कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको ये कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो ये बढ़ेगी, क्योंकि बाहर का खाना डेफिनेटली ज़्यादा ऑयली होता है, ज़्यादा सॉल्टी होता है, और कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं हमें ये भी नहीं पता होता है। तो इसके रहते हुए हमारे जो बाकी कंडीशंस है उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हमारी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं। अगर हम साउजी खाते हैं तो साउजी में डेफिनेटली नागपुरियंस आर मैड अबाउट साउजी, तो उसमें ऑयली कितना होता है, तो वो ऑयली क्या हम वो तरी खाते हैं तो डेफिनेटली कितना इम्पैक्ट रहेगा हमारे हार्ट वेसल्स पे, तो उसका तो फर्क आएगा ही आपके लिपिड लेवल्स पे। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर आप ऑर्डर भी कर रहे हैं तो हेल्दी फूड ऑर्डर करिए, ना कि अनहेल्दी फूड। आजकल कई लोग हैं जो घर में हेल्दी फूड बना के भी वो सेल आउट कर रहे हैं, तो वैसी चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर बेटर है कि आप उसको होममेड ही बनाएं। एज अ रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी भी होती है, कभी कभी गर्मी भी होती है, तो इट्स अ ट्रांजिशन फेज। तो रेनी सीजन में बेसिकली हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट, कि आपका पानी जो है वो सेफ रहे, जिसमें आप खाना वॉश भी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं, फूड वॉश कर रहे हैं या आप कुक कर रहे हैं, तो वाटर यूज जो है वो सेफ होना चाहिए। एंड इसमें अदरवाइज हमारे पेट खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप बाहर से खाना खाते हैं विच इज़ नॉट हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, तो लूज मोशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वाटरबॉर्न जो डिजीजेस हैं। तो ये चीज़ों से हमने बचना है, तो बेटर है कि हम सेफ फूड कंज्यूम करें। और इसके अलावा एंटीवायरल फूड्स प्रॉपर्टीज़ जिन खाने में है उसको हमने इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि हल्दी है तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, उसमें आप, एंड देन लौंग इलायची है तो इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती है लौंग में। अनियन गार्लिक का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं जिसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। कलौंजी सीड्स हैं, तुलसी है, तो ये सब चीज़ों का हमने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। स्प्राउट्स हैं तो प्रोटीन इंटेक हमारा इंश्योर हो जाता है। तो ये सब हेल्दी एंड बैलेंस डाइट अगर हम रखते हैं एंड एंटीवायरल फूड्स हम इंक्लूड करते हैं तो हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनो बूस्टर्स जो है वो हमने लेना चाहिए। संदेश यही देना चाहूँगी कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। सो आप चाहेंगे तो आप सेफ रह सकते हैं। अगर आप बेवकूफ़ी करेंगे, आप सेफ्टी मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, बाहर का खाना, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे और हेल्दी चीज़ें पे फोकस करके अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएंगे तो आप भी इसका शिकार बन सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।